और हरिद्वार से खबर है, जहां परिवहन विभाग का एक्शन देखने को मिला। शहर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान कुल 23 वाहनों के चालान और 17 वाहनों को सीज किया गया है। तो हरिद्वार से खबर, जहां परिवहन विभाग का एक्शन देखने को मिल रहा है। शहर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान कुल 23 वाहनों के चालान काटे गए हैं, 17 वाहनों को सीज किया गया है। तो हरिद्वार से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां परिवहन विभाग का एक्शन देखने को मिला। शहर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान कुल 23 वाहनों को जो है चालान बनाए गए हैं, 17 वाहनों को सीज किया गया है और 23 वाहनों के चालान काटे गए हैं। तो हरिद्वार से खबर आपको बता रहे हैं, जहां परिवहन विभाग एक्शन में दिखाई दिया और शहर में विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। चेकिंग के दौरान कुल 23 वाहनों के चालान काटे गए हैं और 17 वाहनों को सीज किया गया है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत से देहरादून स्थित उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने हरीश रावत के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके स्वास्थ्य के दीर्घायु जीवन की कामना की। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने एक खास उपहार भी भेंट किया। सीएम धामी ने अपने खेत में उत्पादित चावल हरीश रावत को भेंट किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये भेंट उत्तराखंड की कृषि परंपरा, किसानों की मेहनत और स्थानीय उत्पादों के प्रति सम्मान को दिखाती है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने मुख्यमंत्री धामी के इस व्यवहार और आत्मीय भेंट के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि यह पहल राजनीति में आपसी सम्मान, सद्भाव और शिष्टाचार का सुंदर उदाहरण है। और केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में मोबाइल पर अब बैन रहेगा। मोबाइल का प्रयोग करने वालों पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। बद्री केदार मंदिर समिति ने ये योजना बनाई है। जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस योजना को तैयार किया जा रहा है। तो मोबाइल का प्रयोग करने वालों पर जुर्माना लगाया जाएगा। आपने कई बार देखा होगा कि केदारनाथ धाम मंदिर के परिसर में लोग रील्स बनाते हैं, मोबाइल का उपयोग करते हैं, फोटोज क्लिक करवाते हैं, लेकिन मोबाइल का प्रयोग करने पर अब भारी जुर्माना लोगों को भरना पड़ेगा। बद्री केदार मंदिर समिति इस पर योजना बना रही है। जिला प्रशासन के साथ मिलकर इस पर कार्य हो रहा है, क्योंकि रील्स और फोटोज और वीडियोज बनाने के चक्कर में वहां पर काफी ज्यादा भीड़ जो है वो लग जाती है, जिस वजह से मंदिर समिति अब मोबाइल पर बैन लगाने के लिए कार्य योजना बना रही है। और यमुनोत्री धाम में गैर सनातनियों की एंट्री पर अब रोक लगेगा। बद्री केदार और गंगोत्री में भी गैर सनातनियों की एंट्री नहीं होगी। अप्रैल की चारधाम यात्रा से ये नियम लागू होगा। चारधाम में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मंदिर समिति ने एक बयान जारी किया है और समिति के प्रवक्ता का कहना है कि इस बार यमुनोत्री धाम में गैर सनातनी के प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। जल्द इस मामले पर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। तो यमुनोत्री धाम में गैर सनातनियों के एंट्री पर प्रतिबंध रहेगा। अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होगी और उससे पहले ये समिति जो है वो ज्ञापन सौंपने वाली है। बता दें कि यमुनोत्री धाम में गैर सनातनियों के एंट्री पर रोक लगाने को लेकर सोच विचार हो रहा है। यमुनोत्री के बाद हम भी यह निर्णय लेते हैं कि जितने भी गैर सनातनी होंगे उनका जो है यमुनोत्री धाम में आना जो है, उनका आगमन जो है वर्जित रहेगा। इसके बाद हम जिला अधिकारी महोदय जी से मिलकर के उनको अपने लेटर पेज पे एक लिखित दे देंगे, कार्रवाई की जाएगी। जो भी गैर सनातनी होंगे वो धाम में प्रवेश न कर पाए। और गढ़वाल से लोकसभा सांसद अनिल बलूनी पौड़ी के पातली गांव पहुंचे। यहां उन्होंने पलायन की समस्या को लेकर ग्रामीणों से संवाद किया। सांसद ने लोगों से कहा कि हम सबको कम से कम एक लोक पर्व अपने गांव में जरूर मनाना चाहिए। इसके साथ ही संतान का विवाह कार्यक्रम भी अपने गांव में करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हमने ऐसा किया तो हमारे बच्चे और अपनी विरासत और संस्कृति को समझेंगे। इससे घोस्ट विलेज भी गुलजार होंगे। आज हम पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के पंचुर ग्राम सभा में हैं और यहाँ पर पातली गांव में हैं। ये गांव में लगभग वीरान गांव है। सभी लोग कहीं देहरादून और श्रीनगर और दिल्ली जाके विस्थापित हो चुके हैं। आज एक शुरुआत की है, इन सब लोगों को यहाँ बुला के एक मुहिम हम लोगों ने शुरू की है। अब पूरे गढ़वाल में, पूरी लोकसभा में जहाँ जहाँ गोस्ट विलेज होंगे वहाँ हम लोग जाएंगे और वहाँ के ग्रामवासियों को बुला के और ये उनसे आग्रह और अपील करेंगे कि अपने गांव में किसी तरह से नाता जोड़ के रखिए। कभी गांव में किसी एक बच्चे का जन्मदिन मनाइए, एक त्यौहार मनाइए।
और 24 मार्च को देवभूमि परिवार पहचान योजना लागू होगी। अंतिम चरण में एक्ट बनाने का काम पहुंच चुका है। नामी सरकार के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर यह कार्यक्रम भी आयोजित किया जाएगा। उत्तराखंड में देवभूमि परिवार पहचान पत्र योजना 24 मार्च से लागू होने जा रही है। योजना को लेकर एक्ट बनाने का काम अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। 12 नवंबर 2025 को धामी कैबिनेट से इस योजना को मंजूरी मिली थी, जिसके बाद नियोजन विभाग लगातार एक्ट तैयार करने में जुटा हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल के 4 साल पूरे होने पर 24 मार्च को आयोजित कार्यक्रम के दौरान इस योजना को औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा। हरियाणा की तर्ज पर शुरू हो रही इस योजना का उद्देश्य राज्य और केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को सही लाभार्थियों तक पहुंचाना और फर्जीवाड़े पर रोक लगाना है। देवभूमि परिवार पहचान पत्र का जो प्रोजेक्ट है, इसको लीगल सैंक्टिटी देने के लिए हम उसके लिए एक एक्ट बना रहे हैं। तो उस एक्ट का आज प्रेजेंटेशन हुआ है और कुछ करेक्शंस है, हमने डायरेक्शन दिया है। तो हमें उम्मीद है कि जो हम नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग आएगा, संभवतः 11 फरवरी के आसपास में आएगा, तब तक हम लोग माननीय मंत्रिमंडल के समक्ष एक्ट को पुटअप कर पाए, क्योंकि उसके बाद फिर विधायी से वेटिंग होगी, फिर विधानसभा में जाएगी। विधानसभा सत्र जो है मार्च के महीने में बजट सत्र होना है। हम उससे उस समय उस एक्ट को वहाँ से थ्रू कराना चाहते हैं। और 24 मार्च को हमारी जो वर्तमान सरकार है उसके 4 साल का कार्य पूर्ण हो रहा है और उस समय उस ओकेजन में कई सारे प्रोग्राम्स होंगे। उसमें एक प्रोग्राम हम ये भी रखना चाह रहे हैं। और पहाड़ में मौसम की आंख मिचौली जारी है। बर्फ से ढके पहाड़ लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में ठिठुरन बढ़ गई है। आपकी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें उत्तराखंड का मिजाज दिखा रही है। जहां बागेश्वर और रुद्रप्रयाग में हिमपात का दौर है, तो वहीं अल्मोड़ा के मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। अल्मोड़ा के मैदानी इलाकों में कोहरा भी देखा जा रहा है। बर्फ की चादर से पहाड़ ढके हुए दिखाई दे रहे हैं। सफेद पहाड़ यहाँ पर आप देख सकते हैं, 2 से 3 फीट तक बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। पर्यटकों के चेहरे पर खुशी है और बर्फबारी का इंतजार काफी समय से पर्यटक कर रहे थे। अली मेहंदी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ रुड़की से जुड़ गए हैं। अली, रुड़की की अगर बात की जाए तो किस तरह से मौसम वहां पर आज बना हुआ है? मैदानी इलाकों में फिलहाल ठंड की स्थिति क्या है? जी हाँ, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फ पड़ रही है और पहाड़ियां जो हैं सफेद चादर में बिल्कुल ढकी हुई हैं, तो जैसे जैसे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है तो उन मैदानी क्षेत्रों में जो है वहाँ उसकी जो है असर देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो है शीतलहर और पारा जो है लुढ़कने लगा है। जैसे जैसे बर्फबारी होती है वैसे वैसे मैदानी क्षेत्रों में जो है ठंड का प्रकोप बढ़ने लगता है। तो इस समय आप देख भी सकती हैं कि मेरे पीछे जो है एकदम बिल्कुल रुड़की कोहरे में समाया हुआ है और हल्के हल्के लग रहा है जैसे पानी की फुहारें बूंदे ऊपर से पड़ रही हैं, तो पाला भी पड़ रहा है। आपको बताएं कि जिस तरह से बर्फबारी लेट शुरू हुई है तो उससे जो है काफी जो है किसानों को नुकसान हुआ था, लेकिन जिस बर्फबारी होने से अब किसान जो है पहाड़ी किसान भी काफी खुश है और मैदानी इलाकों में बारिश होने से जो है मैदानी जो किसान है जो अभी की जो फसल है उससे काफी लाभ हुआ है। गेहूं की फसल को काफी लाभ हुआ है। तो जिस तरह से अब बर्फबारी हो रही है उससे जो है राजस्व भी अब हमारा बढ़ने लगा, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है वो पर्यटक क्षेत्र है, पर्यटक राज्य माना जाता है। तो जिस तरह से अब सर्दी के सीजन के लास्ट में आकर बर्फबारी हो रही है तो फिलहाल जो है बर्फबारी होने से पर्यटक जो है काफी खुश है और पर्यटक जो है अब उत्तराखंड का रुख कर रहे हैं और बर्फबारी जगह जगह बर्फबारी होने से पर्यटकों में काफी खुशी है। और अब फिलहाल जो वहाँ के व्यापारी हैं, पहाड़ पे जो व्यापार होता है वो भी काफी बढ़ गया है, क्योंकि सारे होटल्स बुक हैं। पहाड़ों के ऊपर बर्फ पड़ने से मैदानी क्षेत्र के जो लोग हैं वो पहाड़ का रुख कर रहे हैं और ठंड बढ़ने से जो है मैदानी क्षेत्रों में भी जो है काफी ठंड बढ़ गई है, शीतलहर चल रही है। लेकिन रुड़की क्षेत्र की बात करें तो रुड़की क्षेत्र में जो है काफी ठंड तो है और सुबह के टाइम समय जो है कोहरा भी काफी है, लेकिन दिन निकलते निकलते 10-11 बजे करीब जाकर सूर्य देवता जो है वो निकल जाते हैं, जिससे पूरा दिन जो है काफी खुशहाल बना रहता है और उससे जो है व्यापार भी जो है काफी बढ़ गया है और लोगों को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लोगों को काम करने में किसी तरह की अब फिलहाल परेशानी नहीं हो रही है। बच्चे स्कूल जाते हैं
क्योंकि अब 10th के जो है पेपर आने वाले हैं, बच्चे काफी कोचिंग वगैरह भी जाते हैं, तो सुबह जाने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हो रही, क्योंकि सुबह पूरा दिन जो है धूप निकलने के कारण जो है सही से गुजरता है। यानी कि और अली सुबह बच्चों के को आने समय जाने कोहरा में- रहता है, रात के समय कोहरा रहता है, लेकिन दिन के समय मौसम सही हो जाता है। आने वाले दिनों के लिए क्या कोई अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से? क्योंकि देखिए अभी 2 बार ही बर्फबारी हुई है, पहाड़ों पर और बर्फबारी जब होगी तो कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों पर इसका प्रभाव जो है वो देखने को मिलता है, ठंड और कोहरे का। साथ ही साथ बारिश और बर्फबारी को लेकर भी क्या कोई अलर्ट पहाड़ी इलाकों में जारी किया गया है आने वाले दिनों के लिए? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि जिस तरह से हम बर्फबारी जो काफी लेट हुई है, तो उससे जो है अब जो है हमारा जो है किसान भी परेशान था, क्योंकि जो पहाड़ी क्षेत्र में जो बर्फबारी नहीं होती है तो सेब की फसल और जो फसलें होती हैं उन पर काफी उसका असर होता है। लेकिन अब जिस तरह से बर्फबारी लास्ट में आके हो रही है, तो उससे जो है अब किसान काफी खुश नजर आ रहा है। और मौसम विभाग की चेतावनी भी है, और आने वाले, क्योंकि जिस तरह से मौसम विभाग बार बार चेतावनी दे रहा है, बार बार अलर्ट कर रहा है बर्फबारी के लिए और मैदानी क्षेत्रों में बारिश के लिए, तो फिलहाल जो है हरिद्वार में भी, और हरिद्वार जिला जो है उसमें भी दिन में कभी कभी बादल आ जाते हैं। जैसे कल का दिन था, कल धूप भी निकल रही थी, लेकिन पूरे दिन जो है बादलों की आवाजाही लगी रही, लेकिन बारिश बिल्कुल, नहीं हुई। यानी कि मौसम में बदलाव होता रहता है। जब जब पहाड़ों में बारिश और बर्फबारी होती है तो मैदानी इलाकों पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।